हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 10वीं क्लास का हमारा लेसन है अम्ल, क्षार और लवण। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक का अध्ययन करेंगे और वो है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले तो हम समझे कि ब्लीचिंग का अर्थ क्या होता है, विरंजक का अर्थ क्या होता है। जब हम किसी भी पदार्थ का रंग उड़ा देते हैं उसको हम ब्लीचिंग कहते हैं। देखिए, इससे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जब हम कागज़ का निर्माण होता है फैक्ट्रियों में, तो हम उससे लुगदी से जो है पेड़ की जो है जो उनकी लुगदी से हम कागज़ का निर्माण करते हैं। तो जब वो कागज़ पूरा लुगदी जब घुलती है तो उसका रंग उसमें वो थोड़ा सा पीलापन होता है उसके अंदर। और जब उस पीलेपन को आप बिल्कुल हटा देते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद कागज़ जो है, तो हम किसी ना किसी ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं उस पीलेपन को दूर करने के लिए। वो पीला जो ब्लीचिंग या विरंजक जो है हमारे पास जो रसायन ले रहे हैं, वो उसका पूरी तरह से रंग उड़ा देता है। वो पीलापन बिल्कुल समाप्त हो जाता है और बिल्कुल सफ़ेद कागज़ जो है वो बनकर तैयार होता है। तो ये रंग उड़ाने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम ब्लीचिंग कहते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर इसके लिए हम उपयोग करते हैं, उसी का हम आज अध्ययन करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के सूत्र की। अगर हम बात करें इसके सूत्र की, तो देखिए इसका रासायनिक नाम और सूत्र। अब देखिए बोर्ड में प्रश्न कैसे आता है स्टूडेंट्स, वो ध्यान रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र लिखो। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम हमारे पास है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड, ये नाम ध्यान रखिएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका अगर हम बात करें सूत्र की, तो सूत्र हमारे पास है CaOCl2। सूत्र भी ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें पूछी जाती हैं स्टूडेंट्स। CaOCl2, तो नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर जिसको आप विरंजक चूर्ण कहते हैं, उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और उसका सूत्र है CaOCl2। चलिए अब हम बात करते हैं इसको बनाने की विधि। बनाने की विधि बिल्कुल सरल है, तो ध्यान रखिएगा। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब यहाँ पे समझिए, शुष्क बुझा हुआ चूना क्या है, ये देख रहे हैं आप। ये हमारे पास क्या है, ये कैल्शियम, ये हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये शुष्क बुझा हुआ चूना है। इसकी शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, CaOH2। तो ये शुष्क बुझे चूने से की अभिक्रिया जब क्लोरीन गैस से करवाई जाती है, क्लोरीन गैस देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये क्लोरीन गैस है। तो क्लोरीन गैस से जो आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन से अभिक्रिया, तो आपको मिलेगा विरंजक चूर्ण CaOCl2 और साथ में जल बन रहा है। तो ये हमारे पास निर्माण की विधि है। विरंजक चूर्ण को बनाने का तरीका क्या है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो हमें इसमें विरंजक चूर्ण का जो है निर्माण होता है। फॉर्मूला जटिल है, लेकिन हम इसको नॉर्मली कैसे लिखते हैं, इसका लिखने का तरीका ये हमारे पास ये है, ये CaOCl2। तो CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये इस प्रकार से हम ये बनाने की विधि, शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, यानी कि शुष्क बुझा चूना क्या है CaOH2 प्लस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया Cl2, क्या बनेगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है CaOCl2। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास जो है विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। आप देख सकते हैं, देखिए देखने में कुछ इस प्रकार का लगेगा। ये विरंजक चूर्ण है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, आपको कुछ इस तरह का नजर आता है। सफेद रंग का जो है ये पाउडर चूर्ण के रूप में होता है। चलिए अब इसके उपयोग की बात करते हैं। मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया है ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग क्या है। कॉटन और लिनन के वस्त्रों की ब्लीचिंग के लिए, लकड़ी की लुगदी की ब्लीचिंग के लिए, धोते समय वस्त्रों की ब्लीचिंग के लिए। तो ब्लीचिंग मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज करो आप कब देखा होगा आपने, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम जो है कपड़ों को उसमें सफ़ेदी लाने के लिए भी करते हैं। अब लंबे समय तक सफ़ेद कपड़े अगर आप पहनेंगे तो आप देखेंगे उनका रंग उसमें हल्का सा पीलापन आ जाता है। तो वो अगर आप ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करेंगे तो वो उसके बिल्कुल सफ़ेद कर देंगे। तो कॉटन और लिनन के वस्त्रों की ब्लीचिंग के लिए जो हमारे पास आप इस्तेमाल करते हैं कपड़े, लिनन के वस्त्र हैं, कॉटन के जो हमारे पास हैं वस्त्र, उनकी ब्लीचिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। लकड़ी की लुगदी, जो कागज़ बनाने में आपको बताया था कि पेड़ों से हम कागज़ की, उसकी जो लुगदी है लकड़ी की, उससे हम कागज़ का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पे उसमें पीलापन होता है, तो कागज़ बिल्कुल सफ़ेद रंग का अगर आपने बनाना है तो वहाँ भी हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है करते हैं। फिर ब्लीच धोते समय वस्त्रों की ब्लीचिंग के लिए भी कपड़ों में आप कभी देखिएगा वैनिश वगैरह कुछ और बहुत से ब्लीचिंग पाउडर आते हैं, अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जो कपड़े धोते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो सारा पीलापन जो है कपड़ों में से वो सोख लेते हैं, कपड़े जो है बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं। फिर
ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? कई रसायन उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। यह भी एक महत्वपूर्ण उपयोग है कि जो ब्लीचिंग पाउडर इसका इस्तेमाल जो है हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, ऑक्सीकारक के तौर पर। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? वे रसायन जो दूसरों के ऑक्सीकरण में मदद करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर चूंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो ये बड़ी आसानी से दूसरों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सकता है। तो जो दूसरों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा मतलब उनको ऑक्सीकरण कर रहा है। तो जो दूसरों के ऑक्सीकरण में मदद करेगा वो क्या है? ऑक्सीकारक एजेंट, जिसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है बहुत कई स्थानों पर ऑक्सीकारक या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी किया जाता है। फिर एक हमारे पास जल के शुद्धिकरण में रोगाणुनाशक के तौर पर भी, जो हमारे पास बहुत सारे कीटाणु होते हैं जल में, तो कई बार उनको जल को जो है वो पीने योग्य बनाने के लिए, कि वो आसानी से पिया जा सके बिना किसी हानि के, हम उसको कीटाणु मुक्त बनाना चाहते हैं और उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का। तो उसमें जो क्लोरीन है वो उन कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान रखिए रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र है CaOCl2। बनाने की विधि क्या है? जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से होगी तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। सफेद रंग का पाउडर है, चित्र में आप देख सकते हैं। जहां तक इसके उपयोग की बात है तो उपयोग इसका कपड़ों की ब्लीचिंग के लिए, कागज की उद्योग में ब्लीचिंग के लिए, लिनन और जो सूती वस्त्र है उनकी ब्लीचिंग के लिए वहां पे इसका उपयोग है। फिर इसका उपयोग जो है ऑक्सीकारक के तौर पर भी होता है और इसका उपयोग जो है जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर, उसका रासायनिक नाम, उसका सूत्र, उसको बनाने की विधि और उसके उपयोग। थैंक यू।